एक मर्तबा खलीफा हारून अर-रशीद हुमैद तूसी से नाराज हो गए और उनके सर कलम करने का हुक्म दे दिया। The traitor's fate is sealed. Guards, carry out the action. जब हुमैद तूसी को घुटनों के बल बैठाया गया और जल्लाद ने तलवार तान ली, No, please, I beg you. Mercy, I innocent. But don't do this. खलीफा ने पूछा, क्यों रोते हो? क्या तुम्हें मौत का खौफ है? हुमैद तूसी ने अर्ज किया, है अमीरुल मोमिनीन, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। मैं इस बात पर रो रहा हूं कि मैं दुनिया से इस हाल में जा रहा हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। ये सुनकर हारून अर-रशीद मुस्कुरा दिए और फरमाया, करीम शख्स को जब तुम धोखा देते हो तो वो धोखा खा लेता है। फिर फरमाया कि बाखलाक और पाक दिल इंसान कभी कभी जानते बूझते भी दरगुजर कर देता है। वो धोखा देने वाले को रुस्वा करना पसंद नहीं करता, इसीलिए खामोश रहता है। उसकी नजर अपनी इज्जत और दूसरों की आबरू पर होती है। इसी तरह अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा का अमल भी बड़ी नेकी की मिसाल है। जब आप किसी गुलाम को खुशुआ व खुजू के साथ नमाज पढ़ते देखते तो उसे अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद कर देते। कुछ अरसे बाद बाज गुलाम आज़ादी की खातिर अच्छी नमाज और अच्छा बर्ताव जाहिर करने लगे। लोगों ने अर्ज किया, हुजूर, ये आपको धोखा देते हैं। आपने फरमाया, जो हमें अल्लाह के नाम पर धोखा देगा हम उसका धोखा कबूल कर लेंगे। उसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर हमारे सामने नेकी जाहिर करे तो हम उसके जाहिर को कबूल करेंगे और उसका बातन अल्लाह के सपर्द कर देंगे। हमारा काम दिलों के हाल जांचना नहीं बल्कि अपना दिल साफ रखना है। इसीलिए कहा गया है, अगर कभी किसी गरीब, मिस्कीन या परेशान हाल से धोखा हो जाए तो उसे अपनी कमजोरी न समझो। अगर कोई महताज जाहिरन फरेब दे भी दे तो उसे माफ कर दो, क्योंकि बाज औकात धोखा खा लेना कमजोरी नहीं होता बल्कि ये दिल की बुलंदी, शराफत और पाकीज़गी की अलामत होता है। ये कमजोरी नहीं, ये ऊंचे ज़र्फ की पहचान है। करीमुल नफ्स इंसान दिल साफ रखता है, वो हर बात में बदगुमानी नहीं करता और अगर कभी धोखा भी हो जाए तो माफ कर देता है। हमें भी चाहिए कि लोगों के जाहिर को कबूल करें, उनकी नीयतें अल्लाह पर छोड़ दें और अपने दिल को किना और सख्ती से पाक रखें। दिल की बुलंदी यही है कि बदला लेने के बजाय दरगुजर किया जाए।